Morning, morning everyone, and we are back again with another super solid transformation this time, and hope everyone is going to enjoy today's interview because it is going to be one of the most inspiring interview you have ever heard of. Good morning everyone, good morning. Good morning, loads of love to each one of you. Happy Sunday to each one of you. Morning Devinder. Morning, morning Manish, kaisa hai? Get ready for your interview. Morning Vishal. Morning, Devinder. Morning, Gaurav. So this is. I hope everyone was waiting for this interview. आज का इंटरव्यू जो सा ना वो बहुत ही शिवम आई थिंक तुम बहुत नए हो इसमें तो इसीलिए तुमको ऐसा लग रहा है. मॉर्निंग मीन्स मोर प्लस अर्निंग एंड इट इज ऑलवेज मॉर्निंग इन टीम उमेंदर. And whoever have joined for the first time for this interview must be astonished to hear good morning. But good morning is actually Ishneen. You are most welcome, Ishnur. And morning means more plus earning, more plus earning. So it's always morning with Team Uminder. सर एक रिक्वेस्ट है कि कभी करंटली 17 साल का हूँ, मुझे आपकी प्रोग्राम ज्वाइन करना है बट आपकी फीस बहुत ज़्यादा है. तो अपने मम्मी से पूछो ना, मम्मी पापा से पूछो अभी अपनी ये वाली फीस. आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, क्या आप वहां पे जाके आप किसी स्कूल और कॉलेज से बीइंग अ स्टूडेंट कभी ऑफ लिया है क्या बाकी जगह ऑफ लेना क्यों शुरू कर देते हो? बीइंग अ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट है जहां पे स्टूडेंट को ऑफ मिलना चाहिए वहां तो मिलता नहीं है, बाकी जगह तुम ऑफ लेना शुरू कर देते हो. क्या तुमको वैल्यू नहीं है क्या इस चीज की? क्या मॉर्निंग इन्फिनिटी कैसी है? एंड मॉर्निंग आकाश कैसा है? गुड टू सी यू ऑल. मॉर्निंग, बल्किंग सीजन गोइंग ऑन, मजा आ रहा है. वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप द लूजिंग. मेरा वॉइस ऑडिबल नहीं है क्या? इज माई वॉइस ऑडिबल टू यू? विच वन? एक बारी कंफर्म कर दो. इज माई वॉइस ऑडिबल टू ईच वन so that we can start up with the interview. Thank you Vishal, thank you Manoji. Morning. ऑडिबल है. सो वी आर ऑडिबल. जिसको जिसको मेरा वॉइस ऑडिबल नहीं है इट मीन्स आपको आपका अपना नेट चेक करना पड़ेगा. और आज का इंटरव्यू रविंदर का है जिसको 10.5 महीने लगे हैं, तकरीबन 19 किलो की लूजिंग हुई है और एक सुंदर सी रिप सी फिजिक बाहर आई है जिसको सब बोलते थे कि स्टीरॉइड के साथ ही पॉसिबल नहीं है. बहुत सारे मैसेजेस आए जिसमें ये लिखा गया कि पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बेकार है, ये तो हमको बेवकूफ बना रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ वाज ऑलवेज बीन कोडेड टू अस के ऐसे हो ही नहीं सकता है. स्टीरॉइड्स के नाम तक लिख दिए थे कईयों ने उस चीज के ऊपर कि पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है एंड ऑल दैट. बट वी हैव बीन प्रूविंग ऑल दिस थिंग्स सिंस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. और हम ये वाली चीजें जो सी हैं, ये देखो दविंदर लिख रही है वैल्यू ऑफ बॉडी फीस कम लगेगी. ये देखो वैल्यू, कितनी प्यारी चीज बोली है दविंदर ने. अपनी बॉडी को प्यार करना शुरू करो, फीस हल्की लगनी शुरू हो जाएगी. 10 लाख देने के बाद हुई थी 10 लाख देने के बाद वो 10 लाख वाला बंदा गायब हो गया. क्या करें, नहीं तो बहुत सारे जनों को ना बहुत सारी दुआएं मिल जाती उसको कि 10 लाख दे के बहुत सारे जनों की फीसेस आ जाती हैं और बहुत सारे जनों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती. क्या वो पीछे ही हट गया क्या? सप्तर्षि चौधरी गुड मॉर्निंग, कैसा है? सो इफ आई कैन इनवाइट कंसर्न पर्सन, जल्दी से आ जाओ ताकि हम इंटरव्यू शुरू करें और डिले ना करें. रविंदर, कैन यू जस्ट से हाई सो दैट आई कैन स्टार्ट अप द इंटरव्यू इमीडिएटली फॉर यू विदाउट डिलेइंग एनी प्रोसेस, बिकॉज बहुत सारे जन सारे वेट कर रहे हैं आज के इंटरव्यू के लिए. सर यू डोंट हैव टू प्रूव एनीवन, इट इज अ बेसिक साइंस, पीपल रियली नीड टू रीड मोर. That's what is required, Pratik. Thank you so much. That's all what is required. You also have a good secure. Hi Akash. Morning, morning, morning. रविंदर आ गए हैं हमारे साथ. रविंदर जुड़ गए हैं और हम चलते हैं सीधा बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए इंटरव्यू शुरू करते हैं एंड आपके साथ रूबरू कराते हैं उस ऐसे शख्स को जिसने 10.5 महीने लिया, 19 किलो की लूजिंग करी. क्यों किया, कैसे किया, देखते हैं उसी के साथ. गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग सर. मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग. फाइनली रविंदर, कंग्रेचुलेशंस ऑन अपीयरिंग ऑन द हॉट सीट एंड गिविंग योर मार्क और अपनी जर्नी सबको बताने के लिए. एक सारे के सारे बहुत सारे मोटिवेटेड रहते हैं. फाइनली यू अचीव दैट गोल एंड सिटिंग ऑन द हॉट सीट. कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. हाउ इज दैट बहुत बढ़िया? इज इट वेरी कूल बहुत बढ़िया कि यू आर रियली वेटिंग फॉर दिस थिंग? अपने आप से सर एक्सपेक्टेशन बहुत है तो
अभी रुकना नहीं है। रुकना नहीं है, बहुत आगे जाना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो रविंदर, तुम अपने बारे में थोड़ा सा बताओ सबको, अपने बारे में, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, और इससे पहले, टीम ज्वाइन करने से पहले की अपनी थोड़ी सी जर्नी बताओ सबको कि क्या ऐसा हुआ कि बाद में बात हम्म, करेंगे टीम अमिंदर के बारे में, कैसे ज्वाइन किया, पर इससे पहले की थोड़ी सी जर्नी बताओ ताकि सबको ना थोड़ा सा एक तरह का रेलेवेंसी आए कि भाई हाँ, भी हम भी इसी प्लेटफॉर्म में ऐसी कुछ कर रहे हैं, अगर उनको लगता है ऐसा कुछ तो जरूर बताओ। गो हैड। हाँ नहीं, ऑब्वियसली माय नेम इज रविंदर एंड मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, और ऑफ लेट 3 साल से आई एम हेयर इन नोएडा बिकॉज हाँ। मेरे यहाँ पे काम है, तो आई एम वर्किंग इन एन HFC कंपनी. I am basically a chartered accountant and I am heading the audit function here. So, टॉकिंग अबाउट मेरा जो वर्कआउट हिस्ट्री है वो इतना कुछ साउंड नहीं है बिकॉज मेरे पास कोई नॉलेज नहीं था. आई हैव बीन इनटू फिटनेस. आई वाज एन एथलीट एट माय स्कूल हिंदी लेवल. में, हिंदी में तो रविंदर, हिंदी में, हिंदी में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. तो स्कूल में मेरा सलमान पब्लिक स्कूल से स्कूलिंग है दिल्ली से. तो एथलेटिक था मैं पहले भी. हाँ। तो ऐसा नहीं है, मेरा बैकग्राउंड नहीं है एथलेटिसिज्म का, बट फिटनेस में आई हैव नॉट हैड एनी. मेरी कोई एजुकेशन नहीं थी, सच कोई नॉलेज नहीं थी. हम्म। जिम जाते थे, एक दो हम्म। महीने जाते थे, ब्रेक हो जाता था. हम्म। ट्रेनर पे डिपेंड करते थे जैसे बाकी यंगस्टर्स करते हैं. तो टोटल मिला जुला के 2-3 साल होगा फिटनेस. बट अपार्ट फ्रॉम जो जिम है उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे ट्रायल किए थे डाइट्स को लेकर के. देन क्रैश डाइट एंड देन वाटर डाइट एंड व्हाट नॉट. तो काफी बार मेरा वेट कट डाउन भी हुआ है, देन वापस पुट ऑन हो जाता है विदाउट एनी. मतलब वो जितनी जल्दी चढ़ता उतरता है उससे डबल स्पीड से वापस चढ़ जाता है. तो मैं ऑब्वियसली ढूंढ रहा था कुछ ऐसा ट्रेनर जो कि गाइडेंस दे. और ऑब्वियसली मैं इस तरह का इंसान हूँ, मैं कभी भी स्टेरॉइड्स के लिए तो जाऊंगा ही नहीं. अगर मुझे फ्री में भी कोई ट्रेनर बोले कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे दूंगा, तुम्हें ये लेना है, तो आई वुड नॉट ऑप्ट फॉर दैट. तो रविंदर, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि जोन सी तुमने अभी बताई कि इससे पहले तुमने बहुत तरह की डाइट ली है, उस डाइट के बारे में थोड़ा सा बताओ, कौन कौन सी कैसी डाइट ली है, क्योंकि लोग सब बहुत सारे जने लेते हैं, न्यूट्रिशन के पास पहुंच जाते हैं और बहुत सारी ऐसी डाइट लेते हैं अपने वजन कम करने के लिए। तुम अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताओ उसमें। सर, इंटरमिटेंट फास्टिंग काफी नोन है इंटरनेट वर्ल्ड में, तो मैं भी यूट्यूब का शिकार हूँ. तो मुझे भी थोड़ा इंटरमिटेंट फास्टिंग मैंने ट्राई किया था, उससे काफी फर्क पड़ा था. 10-12 kgs आई लॉस्ट. But unfortunately, during that course, I lost my dad. So I put on the weight with double speed. So जब जून जुलाई के आसपास मेरा वेट अराउंड 77 kgs था, तो लास्ट ईयर. हम्म। सो मैं ऑब्वियसली ट्रेनर उस टाइम पे ढूंढ रहा था बिकॉज मेरे को शेप में आना था. आई वाज हाँ। वेरी मच लुकिंग कि मैं ऐसा मुझे रहना नहीं है लाइफ हम्म। लॉन्ग. तो इंस्टाग्राम पे आई केम अक्रॉस योर प्रोफाइल, सो फॉर्चुनेटली. बट मैंने फिर भी 2-3 महीने रिसर्च किया, आपके हम्म। वीडियोस देखे. हम्म। और जेन्युइन कमेंट्स पता चल जाते हैं, पढ़ने से ही पता चल जाते हैं, और वीडियोस देखने से आइडिया लगता था. तो मैंने सोचा व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई. हम्म। बिकॉज पंजाबी ऐसे नहीं होते हैं, पंजाबी ऐसे नहीं होते वो हैं। ऐसे नहीं होते हैं. करेक्ट, जो बोलते हैं वो जो सही कहते बोलते हैं वो हैं, वही करते बोलते हैं, जो हैं. बोलते हैं वो करते हैं, इधर उधर उल्टा सीधा कुछ नहीं बोलते, जब बोल देते हैं तो कर हाँ, देते हैं। जो ठान लेते हैं वही करते हैं. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर रविंदर, तुम मेरे को बताओ, जब तुमने हमको देख लिया, कर लिया, उसके बाद तुमने 2-3 महीने की रिसर्च कर ली, सब कुछ कर लिया, उसके बाद रिसर्च करने के बाद इमिडिएटली तुमको ऐसा लगा कि हम वाकई में नेचुरल करते हैं कि हम भी कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ डाल ही देते होंगे बीच में, क्योंकि सबको ऐसा लगता है, तुमको भी बहुत सारे जनों ने ऐसे बोला होगा, क्या ले रहा भाई। नहीं, आप कह रहे हो ज्वाइन करने के बाद? पहले, पहले।
ज्वाइन करने के पहले सर कुछ पता नहीं होता है ऑब्वियसली। तो जो भी आपने रिव्यूज में आपके मैंने पढ़ा, कमेंट्स में पढ़ा, जो भी आप इंटरव्यूज में कहते थे, वी डू डाइट, हम बताते हैं आपके हिसाब से डाइट को प्रिपेयर करते हैं। तो मतलब मैंने उसको समझा चीज को कि क्या होता है, बिकॉज आई नो कि डाइट का रोल क्या होता है, इतना तो मुझे नॉलेज है। हाँ और वर्कआउट भी मैं 10-12 किलोमीटर तो कर ही लेता था नॉर्मली। 10,000 स्टेप्स तो ऐसे ही हो जाते थे मेरे हाँ पहले भी। हाँ। तो मुझे पता है कि स्टेप्स का क्या रेलेवेंस है, डाइट का क्या रेलेवेंस है। और ऑब्वियसली मुझे वेट ट्रेनिंग की नॉलेज नहीं थी, तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। ऑसम तो ऑसम। मैक्रोस मैक्रोस की नॉलेज भी नहीं है, तो दैट इज व्हाई। ऑसम। तो रविंदर, जब तुमने ज्वाइन किया, तो जब तुमने पहली इंक्वायरी करी, तो सबके पास एक ही क्वेश्चन आता है, बहुत सारे जने यही पूछते हैं कि भाई हमने जब इंक्वायरी करी तो हमने पाया कि हम ना बहुत सारे, आपकी फीसेस बहुत ज्यादा ज्यादा है। मतलब ये हर कोई बंदा हमको आगे बोलता है, तो हमको अच्छा नहीं लगता। कुछ ये चीज हर कोई आके हमको बोल देता है कि हम अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, बट आप ना बहुत सारा ज्यादा चार्ज करते हैं। तो तुमको क्या लगता है, मतलब जब तुमने ज्वाइन किया था तुमने भी ऐसी फील ली होगी? बिकॉज सीए हो ना तुम, नहीं सीए हो सर, मैं तुम, सीए हो ना, सीए के हिसाब से बताओ जरा, सीए तो प्रोफेशनल्स होते हैं। क्या तुमको लगता है वाकई कि हम ना अपनी सर्विसेज के हिसाब से ज्यादा चार्ज करते हैं, अगर कैलकुलेशन करेंगे अपनी? नहीं, कैलकुलेशन की बात नहीं, सिंपल सी बात है सर। हम अपनी इंश्योरेंस पे 50,000 पे साल के खर्च कर देते हैं, हाँ। फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हुए कि हमको कुछ हो जाए, तो हमने इंश्योरेंस करा रखी है। बट हम एक्चुअल में जो आज जी रहे हैं ना, उसके लिए हम कुछ कर नहीं रहे होते। हम्म। हम नेगेटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट अपने ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। बहुत बढ़िया। तो मेरी सोच वो नहीं है। मेरी सोच है कि मैं आज अपने ऊपर काम करूँ, और फ्यूचर तो अनप्रडिक्टेबल है। इंश्योरेंस मेरे बाद में जो मेरी फैमिली है, तो इंश्योरेंस उनके लिए रेलिवेंस इतनी नहीं रखेगी, मैं जितना रेलिवेंस प्रेजेंस में रखता हूँ उनके करेक्ट लिए। तो करेक्ट। अपने ऊपर टाइम और मनी इन्वेस्ट करना ज्यादा जरूरी समझता हूँ। वेरी आई डोंट गुड। नो अबाउट अदर। हाँ। वेरी नाइस, वेरी वेल सेड एंड वेरी गुड। सो तुमको, you had no issue about the fees and immediately you joined up with that thing. So क्या, how was your first month, रविंदर? ज्वाइनिंग के बाद पहला महीना तुमको कैसा लगा? और जब तुमको डाइट मिली तो तुमको ऐसा लगा नहीं कि मेरे को कुछ अनोखी सी डाइट देंगे या कुछ अलग सी देंगे? तो क्या क्या महसूस हुआ आफ्टर यू गॉट द डाइट? डाइट से पहले तो काफी सारे क्वेश्चनर्स वगैरह जो कि मांगे थे, जिसमें हमारा पूरा बैकग्राउंड और क्या हम खाना पसंद करते हैं, क्या हम खाते हैं, व्हाट इज आवर, मतलब हमारा दिनचर्या क्या है, वो सब हमसे पूछा गया था। तो ऑब्वियसली उससे आइडिया हो गया था कि ये अपने हिसाब से डाइट नहीं देने वाले हैं। तो जैसा हमें चाहिए वैसा कस्टमाइज करेंगे। ऑब्वियसली हम खाना सही नहीं खा रहे, तभी हमारी बॉडी की ये हालत है। तो उसको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ मेंटली हमें लगेगा कि भैया ये बिल्कुल ही ये तो कम हो गया है खाना। शुरुआत में मुझे भी लगता था कि थोड़ा कम लग रहा है, बिकॉज हम हद से ज्यादा खाते हैं। करेक्ट। तो टू बी ऑनेस्ट, वो रियलाइजेशन हो जाती है जब आपका माइंड, आप माइंड को पता होता है, आप माइंड को कस्टम कर देते हो कि भैया ये मेरे लिए सफिशिएंट है। और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो खाने को। आपको कभी कभी लगता है दो रोटी ज्यादा है, तो उसको ब्रेक डाउन कर दो कि एक रोटी रख दो, जब भूख लगे तब खा लो। तो नेसेसरी मैक्रोज थे उसमें, खाने में प्रोटीन इंटेक था, सब कुछ था, चिकन था, अंडा था, जो कि मैं खाता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को ये बोल दिया ये बिल्कुल ही अलग चीज, ब्रोकली खा लो भैया, ये खा लो वो खा लो, जो कि मैं खाता नहीं हूँ। तो ये मेन आइटम खा लो, ये खा लो वो खा लो, वो सब नहीं था। तो नॉर्मली जो घर में खाया जाता है, पनीर, दाल, सब्जी। दालें मुझे इतनी पसंद नहीं थी, बट अभी तो मुझे दालों से प्यार हो गया है। वेरी गुड वेरी गुड। सो रविंदर, तुम्हारा ना बैकग्राउंड जो सा है वो इंटरमीडिएट फास्टिंग के ऊपर बहुत ज्यादा रहा है, तो तुमको क्या लगता है, अभी तुमने 19 किलो लूज किया और फैट शेड कर दिया, ड्यूरिंग द प्रोसेस में कभी भी, ड्यूरिंग द प्रोसेस में 10.5 महीने में तुमने कभी भी इंटरमीडिएट फास्टिंग करी? बीच में एक दिन करी होगी ऐसे ही, फास्ट करते हैं नॉर्मली, तो मैंने भी किया था, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज मेरा वर्क वर्क बैकग्राउंड ऐसा है कि मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं डाइट पे फोकस कर पाऊँ। जो मुझे प्रिपेयर करके दिया हुआ है वही
आई गो अबाउट दैट। awesome. तो तो स्टिक टू यू एक्चुअली तुमने ना पहले दिन से डाइट जो दे दी गई थी उसी के ऊपर तुमने स्टिक कर दिया और उसके ऊपर ज्यादा लफड़ा नहीं लगाया। नहीं तो बहुत सारे जने क्या करते हैं, पहले 2 महीने 3 महीने तो खाली इसी में लगा देते हैं कि हम थोड़ा सा अपना जोड़ लें, हम अपना कुछ जोड़ लें, हम अपना कुछ जोड़ लें, और इसी में एक टाइम खराब कर देते हैं, और तुमने वो नहीं किया। करेक्ट? हाँ नहीं, मेरी एक अच्छी बात है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता। जो मुझे दे दिया जाता है मैं फॉलो कर लेता हूँ, क्योंकि वो काम आपने करके दिया हुआ है तो आई ट्रस्ट दैट। ऑसम। तो मेरे लिए कुछ सोच समझ के ही बताया होगा आपने। ऑब्वियसली मैंने भी बीच में थोड़ी गड़बड़ करी है, हल्की बहुत कोई चीट मील कर ली होगी, बट ट्रेनर को टाइमली बताया भी है, ऐसा नहीं है कि मैंने छुपाया है। तो जब भी जेन्युइनली मंथली रिव्यू होता था, आई यूज टू टेल हिम कि भैया ये मैंने खाया है, तो बोलते थे भैया ये करना नहीं है, ये तुम हफ्ता पीछे चले गए हो। तो ऑसम। वो रियलाइजेशन हो जाती है आपको, तो आप खुद के लिए अकाउंटेबल खुद ही हो, ट्रेनर आपके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते। तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है, आप उसको अचीव करने के लिए यहाँ पे आए हो, तो उसकी रेलेवेंस आपके लिए ज्यादा है। तो ऑसम। सो हम ना एक और चीज रविंदर सबको बोलते हैं कि ड्यूरिंग द प्रोसेस में हम जब शुरू करेंगे, हम तकरीबन 12 हफ्ते के अंदर अंदर आपको एक्सरसाइज में ना इंडिपेंडेंट कर देंगे। इट मींस एक्सरसाइज में तुमको किसी से किसी पूछने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा क्या कहना है इसमें, बताओ? बिकॉज तुम्हारे पास एक्सरसाइज का कोई बैकग्राउंड नहीं था, तुम्हारे पास एक्सरसाइज का कोई बैकग्राउंड नहीं था, और हम प्रॉमिस करते हैं कि हम एक्सरसाइज में तुमको परफेक्ट कर देंगे बिना मिले। तो वो उस बारे में कुछ बताओ, क्या बताना चाहते हो? नहीं, ऑब्वियसली सीख रहा हूँ मैं, अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ, बट इंडिपेंडेंट तो मेरे ख्याल से इफ आई वुड से 1 डेढ़ महीने में ही हो गए थे। बिकॉज बाकी ग्रुप में जो बाकी लड़के एक्सरसाइज करते हैं उनकी भी करेक्शन होती हैं, तो उससे ही बहुत कुछ आप सीख लेते हैं। अगर आप प्रॉपरली डेडिकेटेडली एक्सरसाइज करते हो और एक्टिव हो, तो ग्रुप में भी एक्टिव रहोगे तो दूसरों की गलतियों से ही बहुत सीख लेता है आदमी। तो अपनी भी करेक्शंस होती थी, तो मैं जेन्युइनली कोशिश करता था कि वो चाहे लोड कम रखूं, बट पोस्चर सही करूंगा पहले। तो ऑसम। मेरा फोकस यही था हमेशा से कि लोड पे ध्यान नहीं देना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम जो सबको प्रॉमिस करते हैं, हम आपको डंका बजाते हैं सबको कि हम 12 हफ्ते के अंदर अंदर लोगों को इंडिपेंडेंट कर देंगे, या हमारा जो सा मिशन है, मिशन 1 बिलियन, जिसको हमको 1 बिलियन पीपल को इंडिपेंडेंट करना है, वो जस्टिफाइड है कि नहीं है? एब्सोल्युटली जस्टिफाइड है। आपने तो ज्यादा बता दिया है। ज्यादा ज्यादा टाइम बता दिया मैंने। ज्यादा बता दिया, सीखने वाला तो 1 महीने में भी सीख ले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो रविंदर, मेरे को ये बताओ, ड्यूरिंग द जर्नी में हमने क्योंकि डाइट रिस्ट्रिक्शन करी और तुम्हारा हमने इज इट नेचुरल, ये देखो एक और जना आ गया है, जिंजर ब्रेड एंड बटर पूछ रहे हैं कि नेचुरल है क्या? क्या तुमने कोई चीज ऐसी तो नहीं ली जोन सी जिसको हम नेचुरल बोलते हैं? रविंदर, सबको बताओ, सबका ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन होता है ये, कि ड्यूरिंग द प्रोसेस में ऑनलाइन करते हुए हमको क्या पता कि दूसरा बंदा कुछ ले रहा है कि नहीं ले रहा है, और दूसरा बंदा चाहे छुप के स्टीरॉयड ले रहा हो, आपको बताया नहीं जाएगा। तो तुम्हारा क्या बोलना है इस बारे में, जो ये बोलते हैं कि ये नेचुरल नहीं है? नहीं मतलब जिंजर गार्लिक इज नॉट नेचुरल एज पर वो वो कह तुम रहे हैं पूछ जिंजर रहा है वो, गार्लिक। हाँ, वो पूछ रहा है कि ये नेचुरल है क्या। एक और जना आ गया, ये सुशांत 121 भी आ गए, जो उनसे अपने आप को ही कुछ बोल रहे हैं। तो ये दोनों मेरे ख्याल से वही हैं, जिसमें ये बोलते हैं कि नेचुरल नहीं है, ये तो झूठ बोलते हैं। नहीं सर, मेरा मानना कुछ और है। मेरा मानना ये है कि मेरे को प्रूव किसी को नहीं करना है, मेरे को सिर्फ दो इंसानों को प्रूव करना है। एक इंसान जो शीशे में मैं रोज देखता हूँ, और एक इंसान है जो भगवान है। उन्हीं को मुझे प्रूव करना है, उन्हीं को मुझे शक्ल देनी है, उन्हीं को मुझे जवाब देना है। और किसी को मेरी सच्चाई जाननी है, भरोसा है नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऑसम, मेरे वेरी साथ में ही पड़ा हुआ है जो मैं लेता हूँ, कैल्शियम, फिश ऑयल एंड जो हमारा मल्टीविटामिन है, ये तीन चीजों के अलावा वे प्रोटीन और नॉर्मल डाइट, ये इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा कुछ नहीं चलता, बट लोगों को लगता है हमने बहुत पीठ पीछे हम बहुत कुछ करते हैं, बट एनीवेज दैट इज ऑल कॉम्प्लीमेंट फॉर अस। हमको अच्छा लगता है कोई ऐसा कुछ बोल देता है जब, और हमको बहुत अच्छी चीज भी लगती है इस बारे में कि हाँ, वी आर फार अहेड ऑफ ऑल दीज पीपल हु आर इवन थिंकिंग ऑफ ऑल दिस स्टफ। हमें सो हमें हमें वो उस लेवल से कंपैरिजन किया जा रहा है, मेरे लिए यही अचीवमेंट है। ये तो मुझे और फोर्स देता है आगे बढ़ने की। करेक्ट, करेक्ट। तो हमारे पास थैंक्स अ बहुत सारे अनपढ़ जने हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ जिसको बोलते हैं, बहुत सारे जने हमारे इंडस्ट्री पर, हम उनको चेंज करने के लिए बैठे हुए, और हम चेंज करते रहेंगे उस चीज के लिए। सो रविंदर, नहीं, ड्यूरिंग अगर द वो जर्नी, ऐसी ऐसी सोच रखेंगे तो वो कहीं नहीं जा पाएंगे, यहीं रह जाएंगे।
तो सोच तो हम चेंज कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। सो ओके, सो रविंदर मेरे को एक चीज बताओ, अब आगे चलते हुए एक चीज जो सी हमारे सबके दिमाग में आती है इन सब करते हुए, कि 19 किलो लूज कर लिया, 19 किलो, और 19 किलो लूज करने के ऊपर लोगों को लगता है कि इतना सारा वजन लूज कर दिया है तो जान तो बची नहीं होगी। तो तुमको क्या लगता है, तुम्हारी जान 19 किलो कम होने के ऊपर कम हो गई कि ज्यादा हो गई है? नहीं, ऑब्वियसली जिनको नॉलेज नहीं होती है, लॉट ऑफ, मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला है बहुत वीक लग रहा है, मुंह अंदर चला गया है, फेस कट बिल्कुल ही गिर गया है, वीक लग रहे हो। मैं बोला वीकनेस की डेफिनेशन क्या होती है आप मुझे बताओ। हाँ तो उनको डेफिनेशन नहीं पता वीकनेस की क्या होती है। एक होता है कि बिल्कुल ही आपने खाना पीना छोड़ दिया तो वीकनेस आएगी आएगी। हाँ जब आप नॉर्मल डाइट ले रहे हो, बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है, कैलोरिक डेफिशिट है, डेफिशिट वेट कट के लिए जरूरी होती है, बट मिनिमम जो कैलोरी रिक्वायर्ड है बॉडी के लिए, उसके ऊपर हम वर्कआउट कर रहे हैं, तो वो मैनेजेबल होता है। ऐसा नहीं कि मैंने खाना पीना छोड़ दिया है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं अच्छा तुम रोटी खाते हो, अच्छा चावल खाते हो, दाल खाते हो, हाँ। रात की रोटी खाते हो। मैं बोला सब खाते हैं भाई। कईयों को मैंने डाइट दिखाई है, बोलते हैं भैया इतना तो मैं खा ही नहीं सकता, ये तो बहुत खा रहे हो। तो इतना तो मैं खाता ही नहीं हूँ। मैं बोला खा, इतना नहीं खा रहे हो इसका मतलब गलत खा रहे हो, बस ये बहुत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमारे हमारे इंडस्ट्री में एक बड़ा सा कॉमन सा चीज है कि चबी चीक्स जिसके होते हैं ना वही हेल्दी होता है, और जिसके जिसके गाल अंदर हो जाते हैं उनको लगता है कि वो वीक हो गया, बट उसूलन फिट वही होता है जिसके गाल अंदर है। फिट वही है वो जिसके गाल माओ अंदर माओ है। वाला माओ वाला प्यार दिखाते हैं सारे, हर माँ बिल्कुल चाहती है मेरा बिल्कुल बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, एंड दे ऑल आर जस्ट वांट टू क्रिटिसाइज ऑन समथिंग, वो आपसे, आप खुद से तो उनसे अचीव हो नहीं रहा होता, इसीलिए वो दूसरों को हम्म। ऐसी छोटी छोटी चीजों के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे चले रविंदर, क्योंकि फेस कम हो गया, पतले हो गए हैं, जरा एक बार सबको रूबरू तो करा दो जरा फिजिक के साथ, के भाई फिजिक आ कैसी गई है अंदर से। ठीक है, फेस कम हो गया, बिकॉज फेस इज ऑल्सो इंक्लूड्स द फैट। हमको सबको ना पेट कम करता हुआ अच्छा लगता है, पेट कम हुआ अच्छा लगता है, बट फेस जब कम होता है ना तो हम ना निराश हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। हमको ना पेट से कम करना अच्छा लगता है बस। So fat is a fat which is going to go from every angle, and this is Ravinder in front of you with a rib, all masculine. You can see the vascular nature that he has it, which was there on the pic. Double bicep pose, Mardo Ravinder. Double bicep pose, Maro. So you can see this is Ravinder with the double bicep pose with the same vascularity and muscularity that he has it, जो कि इसने शो की थी पिक्स के ऊपर भी। रविंदर एक एब्डोमिनल का भी पोज मार दो, मेक वन साइड पोज भी चलेगा, हाँ ठीक है, साइड, हाँ साइड वाला पोज। So this is his one of the favorite. You can see how the pose is coming up, and obliques is coming up, and with a nice nourish, you can see obliques coming up all nicely with a nice muscle size हो। ऐसा नहीं कि बहुत कम है, बट दिस इज अ डिसेंट फिजिक फॉर अ पर्सन हु होल्ड्स अ 5'6" हाइट, 5 फुट 4 इंच के हैं। पीछे से डबल बाइसेप मार दो जरा रविंदर, पीछे से डबल बाइसेप मार दो। एंड यस, सो इफ अगर आपको लगता है कि इस फिजिक को, अगर अगर आप इस फिजिक को भी अगर मानने के लिए राजी नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, because this is a natural physique which we have reached for so many people, and Ravinder is also one of those जिसने ये फिजिक को अचीव किया। रविंदर एक एब्डोमिनल का पोज मार दो, एक एब्डोमिनल का भी पोज मार दो। सबको अगर कैसा लगा हो तो जरूर लिखें, बिकॉज ऊपर वाला पोज रविंदर, ऊपर वाला, हाँ ये वाला भी मार दो, एक ऊपर वाला भी एब्डोमिनल वाला, यस, एंड टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन रिलीज इट, and you can see a nice release. Yes, release, 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 release. Can you see the nice symmetry he has it with the abdominals also? और अगर आपको ये लगता है कि ये कम है, ज्यादा है, पता नहीं भाई कैसा है, अगर आपको लगता है कि ये वाला यहाँ पहुंचने के लिए भी आपको अगर स्टीरॉइड चाहिए, तो मैं आपसे, पता नहीं आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, एंड this is how the team is going to get into the play, and beautiful physique। अगर आपको बैठ जाइए रविंदर, थोड़ी देर के बाद हम तुम्हारा एक फिटनेस टेस्ट भी लेंगे, हम उस फिटनेस टेस्ट में पुशअप्स करवाते हैं। तो रविंदर हम इसके बाद ना एक पुशअप्स करवाएंगे ताकि सबको ये लगे कि अभी हाँ भाई खाली देखने में नहीं है, और एक
रविंदर की वीडियो भी हम एक शूट करेंगे तुम सबके लिए, जिसमें तुमको उसका फिटनेस लेवल पता चलेगा, किस लेवल में वो फिट है। अगर वो वाली रॉड रविंदर तुम्हारे पास है यहाँ पे, तो तुम दिखा सकते हो वो वाला प्रोसेस, दो रिवर्स हैंगिंग विच यू डिड इट। हाँ यहाँ पे हो नहीं पाएगा। हाँ, कोई बात नहीं, वी विल पोस्ट वन ऑफ द वीडियोस ऑफ रविंदर विच ही हैज परफॉर्म्ड एज पर द बैक फिटनेस लीवर, लेवल। हाँ, बैक की जो सी हैंगिंग स्टेबिलिटी है बैक जिसको, लीवर है, ये सो बैक वी, लीवर। बैक लिवर जिसको हम बोलते हैं, सो इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट, इट इज नॉट अ इजी थिंग टू बी डन, बट दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी अचीव्ड विद द मिनिमम। रविंदर, जब तुमने शुरू किया था, इस शुरू करने के ऊपर तुमको लगता था कि तुम इस लेवल में पहुंच जाओगे? गोल हमें जब लिखवाए गए थे ना, तो हमें लिखवाया गया था कि ये बोला था कि गोल ऐसे लिखना जो तुम्हें लगे कि अनअचीवेबल है। हम्म तो मैंने पहले ही उसको 120% लिखा था हम्म कि भैया ये लिख करके देखते हैं वेयर डू वी रीच। बट जिस लेवल पे अभी हूँ, टचवुड, मैंने कभी सोचा नहीं था, हम्म। और इतना फिट मैं पहले कभी सो कैसे महसूस करते हो? हाउ विल यू इलैबोरेट योर फिटनेस लेवल टू एवरीवन? नहीं। मेरे को जो सबसे बड़ा इशू एक था, स्किन का इशू मेरे को था। आई हैड अ फंगल इन्फेक्शन हिस्ट्री थोड़ा सा। हाँ। तो वो मेरी स्किन क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हुई है, और वो डाइट से ही हुई है ऑब्वियसली, और जो बाकी सारे हम रिजीम फॉलो करते हैं, तो स्किन क्वालिटी इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा है। देन इश्यूज बहुत आए थे बीच में, जो कि मैं डिस्कस करना चाहूंगा। यस यस, यू कैन एक एड्रेस तो एवरीथिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस। तुमको जो जो सी भी इशू आया और उसको कैसे ओवरकम किया, वो जरूर बताओ। हाँ, नहीं, मेरे को दिसंबर के अराउंड, आई ज्वाइंड इन जून, जुलाई, जुलाई में मैंने ज्वाइन करा था 21। तो अराउंड अबाउट दिसंबर बिगनिंग में मेरे को सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स हो गया था, सीरियस काफी, एट मल्टीपल लेवल्स। तो मेरा पूरा लेफ्ट शोल्डर, यहाँ पे पेन, एंड एंटायर लेफ्ट शोल्डर अप टू थंब नाम था। तो मेरे को फिजिशियंस एंड जो ऑर्थोपेडिक्स हैं, सब ने मना कर दिया था, बोला था कि एक्सरसाइज तो बिल्कुल ही छोड़ दो, 3-4 हफ्ते तो देखना भी नहीं है। तो आई कॉल्ड माय ट्रेनर। तो ऑब्वियसली मैंने सारे रिपोर्ट शेयर करे उनके साथ, तो उन्होंने यस। बोला ये तुम्हारे साथ नहीं है, ये दुनिया में 90% लोगों के साथ दिक्कत है। वो फर्क बस ये उन्हें पता नहीं होता है, और एमआरआई में उनको अगर हम एमआरआई कराएं तो सबकी एमआरआई ऑलमोस्ट सेम होगी। वो इशू तुम्हारे साथ निकल कर गया है बिकॉज तुम्हारा सेटिंग जॉब है, और ऑब्वियसली लॉकडाउन था तो काम कर रहा था, तो करेक्ट। उसकी वजह से। और वो ऐसा नहीं है एकदम से हुआ है, बिल्डअप हुआ है, सारे बोलते थे एक्सरसाइज की वजह से हो गया है। तो मुझे भी पता था वो एक्सरसाइज की वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा पोस्चर काफी खराब था काम करते। तो अनफॉर्चुनेटली वो दिसंबर में इशू हुआ। तो ट्रेनर ने ऑब्वियसली मेरे को बोला था कि आप लाइट एक्सरसाइज करो, बिकॉज मसल बिल्ड करने से ही नेक की स्ट्रेंथनिंग होगी। तो मेरे को नेक के कुछ एक्सरसाइजेस बताए थे, वो मैं करता था, और नॉर्मल डाइट जो मेरी थी और शेफ काउंट था वो मैंने छोड़ा नहीं। और वो 1 महीना मैंने बिल्कुल वर्कआउट नहीं किया था, दिसंबर टू जनवरी, बिकॉज वो मेरी पर्सनल चॉइस थी, मैं करना नहीं चाहता था जब तक मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो करेक्ट मैंने किया नहीं। करेक्ट। मैंने बोला मेरे को रिजल्ट्स चाहिए ना, तो आई एम ओनिंग माई जर्नी, तो आई विल टेक द डिसीजन, आई विल नॉट गो बाय एनी, मैं किसी और की बात नहीं मानूंगा। तो करेक्ट। ऑब्वियसली फैमिली ने भी सपोर्ट किया, उन्होंने भी बोला अच्छा तुम्हारा डिसीजन है, तो यू गो बाय दैट। तो उस 1 महीने में डाइट और कार्डियो से ही मेरा काफी फर्क पड़ गया था। एक्सरसाइज से तो जो हमारा जो मसल बिल्डिंग प्रोसेस होता है वो होता है, बट मसल बिल्डिंग के अलावा मेरा बाकी सारा प्रोसेस सेम चल रहा था। तो जब मैंने वापस से ट्रेनिंग जनवरी में शुरू किया, तो लेफ्ट शोल्डर वाज नॉट दैट सपोर्टिव। डंबल जो कि मैं पहले 15 किलो का डंबल खल करता था, 2.5 किलो भी नहीं हो रहा था मेरे से। तो मेरे को अभी तक आई हैव नॉट रीच दैट लेवल कि जब मैं दिसंबर में था। तो बट ऑब्वियसली आपको फोटोग्राफ्स और वीडियोस और अभी वीडियो देख करके कुछ पता नहीं चल रहा होगा कि आई हैव एन इशू विद लेफ्ट शोल्डर। और सर्वाइकल ऐसा इशू होता है, ये आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट।
उसको सिर्फ आपको सपोर्टिंग मसल को बिल्ड करना है, उसके अलावा कोई आपके पास चारा नहीं है। तो पोस्चर करेक्शन के लिए आप लोगों ने गाइड किया था, ऑब्वियसली ऑर्थोपेडिक्स और जो हमारे फिजिशियंस होते हैं तो उन्होंने भी काफी हेल्प करी थी। मेरी थेरेपीज होती थी तो उससे भी काफी हेल्प मिली थी, और अभी तो काफी बेटर है। कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी थी जो ट्रेनर ने मुझे बोला कि ये अवॉइड करना है बिकॉज दैट विल एग्रेवेट द पेन, वो एक पेन को बढ़ा देगा, तो वो मैं बिल्कुल नहीं करता था। जैसे श्रग्स हो गया, तो श्रग्स तो मैं अभी भी अब जाके चालू किया है। अर्लियर मैं दिसंबर के अराउंड अबाउट 70-80 किलो तो आराम से कर लेता था श्रग्स, हम्म। बट मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था। तो ऑल्टरनेटिव्स बताए थे सर ने मेरे को, उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या है, आई यूज टू डू इट। और ऐसा होता था कि वर्कआउट जब मैं करता हूँ तो मैं अपनी जोन में होके करता हूँ, मैं किसी और को नहीं देखता कि वो कितना लोड उठा रहा है। वेरी कंपैरिजन गुड, मैंने कभी नहीं किया। वेरी गुड, तो वेरी गुड। क्योंकि मेरी मेरी रिक्वायरमेंट है वो, आई नो माई बॉडी बेटर देन एनीबॉडी एल्स, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, तो मैं कभी कंपेयर नहीं करता, कभी मैंने ईगो लिफ्टिंग कभी नहीं करी। तो दैट इज समथिंग आई वुड सजेस्ट बाकी लोग भी यही करें, शो वेरी गुड, ऑफ ना करके अपनी बॉडी को समझें। वेरी गुड, वेरी गुड। सो रविंदर, ड्यूरिंग द प्रोसेस, अगर तुम सर्विसेज के बाद हिसाब से अगर तुम देखते हो तो तुमको क्या लगता है कि टीम महिंद्रा जो सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है सबको, is it justified, and do you think that whatever we say on the social media, do we do all that stuff कि हम खाली ऊपर ऊपर से बहुत सारी बातें कर देते हैं एडमिशन लेने के लिए और उसके बाद फिर कुछ ऐसा कुछ करते नहीं है? नहीं, ऐसा होता है पैसा देने के बाद इंसान को लगता है कि मैंने सामने वाले इंसान को खरीद लिया है, तो ऐसा नहीं है। आपने उनकी सर्विसेज को ऑप्ट किया है, हम्म। और जो कमिटेड है वो ऑब्वियसली आपने 100% वो दिया था। एंड मेरे को कोई उस पर दो राय नहीं है। जो आप लोगों ने कमिट किया हुआ था ऑनलाइन, और जो भी आपके क्वेश्चनेट्स में जो भी चीजें थी, तो वो ऐसा नहीं था कि एक्चुअल में कुछ और है और रियलिटी में कुछ और है। जो लोग मुझे जानते हैं वो समझ पाएंगे कि मैं कभी ऐसे दोगलाबंती ऐसे उल्टे सुल्टे जवाब नहीं देता, मैं जेन्युइनली फीडबैक देता हम्म। हूँ, और जो चीज करने के लिए सोच लेता हूँ वो कर ही लेता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ। चाहे मेरे को 20 महीने भी लग जाते, मैं छोड़ता नहीं। Very good, very good, very good, very good. So, Ravinder, what do you want to say about the team mentors that we have created through the journey? जो हम बनाते हैं team mentors, उनके बारे में कुछ क्या बोलना चाहते हो? Ravinder has फिर only शब्द ही this thing shows everything about the team mentors, but still I want that you should say something about the team mentors which we have it in the team. मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता बिकॉज वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उन्होंने मोर देन अ फैमिली सपोर्ट किया है। मैं जब मेरे को सर्वाइकल इशू हुआ था दिसंबर में, तो आई वाज सो डीमोटिवेटेड। मैंने बोला था मैं दिसंबर के बाद मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा, मैंने छोड़ने का सोच लिया। तो उन्होंने बोला कि भैया तुम्हारा पोटेंशियल मुझे पता है, तुम्हें शायद नहीं पता है, और तुम जिस पोजीशन पे अचीवेबल 2-3 महीने में 4-5 महीने में हो जाओगे, वो दोबारा कभी नहीं आएगा मौका, तो ये मौका मत छोड़ो। तो उन्होंने मुझे रियलाइजेशन कराई, मैं यहाँ पे होता नहीं बैठा हूँ आपके सामने अगर वो ट्रेनर नहीं होता। सो आई वुड जेन्युइनली से थैंक्स टू हिम। एंड अभी तक तो मैं मिला भी नहीं हूँ उनसे तो मैं चाहूंगा कभी अगर वो मिलना चाहें तो मैं मिलूंगा जरूर। Definitely, we will do a team meet हम बहुत जल्दी करेंगे, सबके लिए मेंबर्स के साथ भी एक टीम मीट बिना करेंगे बिना ताकि मिले रिजल्ट आपके सामने है तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि क्या कमिटमेंट लेवल है। सबको लगता है कि ना टीम जोन सी है ना खाली फ्लोर के ऊपर ही खाली सीख सकते हैं, ऑनलाइन में हम तो सीख ही नहीं सकते। तो तुमको क्या लगता है रविंदर, हम बिना मिले, बिना कुछ किए, बिना फ्लोर के ऊपर आए, हम अगर यहां तक पहुंच सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? तो फ्लोर पे भी ट्रेनर होते हैं, तो मैंने एक बारी के लिए सोचा भी था कि मैं ट्रेनर हायर कर लूंगा चाहे 30,000 रुपये महीने देने पड़े, बट मैंने उनका एटीट्यूड देखा हुआ है। एक हाथ में फोन होता है और एक हाथ में वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, आधा वेट तो खुद ही मैनेज कर रहे होते हैं। तो मैंने लगा कर ही क्या रहा। मैंने मैंने भी बीच में सोसाइटी के जिम में मैं गया था, मैंने बोला था थोड़ी हेल्प कर दो वेट उठाने में, तो उसने पूरा सेट खुद ही मार दिया। मैंने बोला भाई तू पीछे हो जा, भाई तू पीछे हो जा, मैं खुद ही कर लूंगा। तो वो और जाने के लिए फिर वो बात होती, होते हैं जेन्युइन ट्रेनर्स होते हैं, मैं सबको
कुछ नहीं कहूंगा, बट वो कमिटमेंट लेवल हर किसी का नहीं होता है। वो ट्रेनर्स नहीं होते हैं जो जिम में होते हैं। अगर वो कमिटमेंट वाले ट्रेनर्स होते हैं उनको टीचर्स बोला जाता है, मेंटर्स बोला जाता है, ट्रेनर्स नहीं होते वो। क्या वो अलग ब्रीड हम्म। होती है, दे आर ट्रेनर्स। वो ट्रेनर्स नहीं होते, मेजोरिटी ट्रेनर्स है, बट कुछ ही होते हैं जो टीचर्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं, जिनको अपनी काम के बारे में पता होता है और वो कमिटेड होते हैं और वो दिखते हैं, दूर से दिखते हैं कि हाँ वो भी कितने कमिटेड है। सो रविंदर, इसके बाद ना इस ड्यूरिंग द जर्नी में तुमने सारा कुछ अचीव किया, सारा प्रोसेस किया, तुमको कभी ऐसा बीच में कभी ऐसा फील तो नहीं हुआ कि तुम वीकनेस फीस है, या तुम कम खा रहे हो, या तुमको कम दिया जा रहा है तुमको? और एक और बात, सब एक बहुत सारी चीजें पूछते हैं कि हम लास्ट में करते करते इतनी वस्कुलर, कई कई जनों ने तो ये भी बोला कि ऑब्लिक्स के अंदर ना वेन्स तो आ ही नहीं सकती, बिना स्टीरॉयड लिए ऑब्लिक्स में वेन आ नहीं सकती, और बिना पानी छोड़े, बिना ड्यूरेटिक लिए, बिना पानी छोड़ने वाली जो उनसी टैबलेट होती है उसको खाए बगैर, नमक को छोड़े बगैर, पानी का मैनिपुलेशन करे बगैर ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। डंके की चोट के ऊपर लिखते हैं। क्या बोलते हो, कितना छोड़ा और कितना मैं तो किया? पहली बार ही सुन रहा हूँ ये सब, टेस्टो प्रोपियोनेट पता नहीं क्या क्या होता है, क्या लिख रहे हैं। मैं सामने आपके पानी में दो बार दिन में ये पीता हूँ, मैंने कभी पानी नहीं छोड़ा, नमक नहीं छोड़ा। नमक तो मैं इतना खाता हूँ कि पूछो। सैलेड में नमक डबल डबल डालता हूँ। मम्मी भी बोलती भैया इतना नमक मत खाया कर, ठीक है मेरे को खाने दो। मम्मी की भी कोई बात चीज निकली है। नहीं। हाँ बिल्कुल रविंदर, मम्मी हाँ। की भी बात निकली है। तो तुमको ऐसा क्यों लगा, क्योंकि तुमने ना कुछ टाइम के बाद अपनी मम्मा को भी टीम मोमिंदर के अंदर ज्वाइन कराया, और हम्म। उसके लिए तुमको बहुत सारी एप्रिसिएशन, बहुत सारी तुमको ब्लेसिंग्स कि तुमने अपनी मम्मा को भी ज्वाइन कराया। उस ज्वाइन कराने के ऊपर तुम्हारा क्या मकसद था कि तुमने अपनी मम्मा को क्यों ज्वाइन करा दिया? तो मैं देख रहा था कि मैं खुद तो स्ट्रांग हो रहा हूँ बट मेरी मदर वीक हो रही है, तो दैट इज समथिंग आई डेंट वांट। हम्म। तो मैं चाहता था कि ऑल्दो वो खाना जो मैं हमारे घर में बनता है, जो डाइट के हिसाब से बनना था, 1 चम्मच देसी घी में, तो उससे भी मम्मी को काफी फर्क पड़ गया था, 4-5 किलो का भी कट डाउन हो ही गया था। बट डाइट उनके हिसाब से जा रही नहीं जा रही है, और उनको काफी मसल वीकनेसेस, और विद एज इट कम्स, तो ऑब्वियसली उनको मैं डिटेरियोरेट होता होता हुआ देख रहा था। हम्म। तो आई हैव सीन, आई लॉस्ट माय फादर इन फ्रंट ऑफ मी, तो मेरे को वो उनकी अहमियत बहुत है, हम्म। मदर की मेरी। तो हम्म। मैं उस किस्म का आदमी हूँ कि मैं बाद में रोने के बजाय पहले इन्वेस्ट करने में बिलीव करता हूँ, प्रेजेंट में रहना पसंद करता हूँ। हम्म। तो उस हिसाब से फोर्सफुली कह लो, बट हम्म। आई आस्क्ड हर टू फॉलो द प्रोसेस। तो शी थैंकफुली एक्सेप्टेड इट, उन्होंने सपोर्ट किया। उनको भी इच्छा थी कि मैं थोड़ी स्ट्रेंथ गेन करूं, बिकॉज उनको काफी इश्यूज है, सर्वाइकल है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, then उनको भी नर्व कंप्रेशन की दिक्कत है, क्योंकि हमने काफी ट्रीट कराई। तो अल्टीमेटली मेरे को सब कुछ पता है कि उनको क्या जरूरत है, उनको मसल स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है, उनकी बोन डेंसिटी ऑल्दो ठीक है, बट बोन्स के जो जॉइंट्स हैं वो इतने सपोर्ट नहीं कर रहे, बैक में उनके मल्टीपल लेवल्स में स्क्लोसिस है, और मेरे को सारी हिस्ट्री उनकी पता है, तो मैं डिटीरियरेट होते नहीं देख सकता था उनको। तो पैसे का मेरे को ऐसा नहीं है कि कहीं लेके जाने हैं पैसे। तो करेक्ट। तो वो कैसा जो कैसा इंसान, व्हाट वाज द आउटकम आफ्टर शी ज्वाइन? क्या अभी करंट कंडीशन कैसी है मम्मा की ज्वाइन करने के बाद? अभी तो 1 महीना ही हुआ है, तो काफी इम्प्रूवमेंट है उनमें। जो काम करने में उनको पहले डेली जो दिक्कत होती थी, वो अभी विदाउट एनी हिकअप्स वो आराम से कर लेती हैं। तो मैं ऑब्वियसली मूवमेंट से समझ आ जाता है, ट्रेनर को भी समझ आ जाता है, तो जो आधे घंटे में वो एक्सरसाइज करती थी वो 20 मिनट में कर लेती है। वेरी गुड, तो वेरी गुड, वेरी पोस्चर गुड। में काफी, उनके वॉक वॉक में काफी फर्क आया है, कॉन्फिडेंस आ जाता है ना बॉडी में, यस, तो वो यस। समझ आता है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वी वांट
Ravinder should get lots of blessings for this purpose which she has done it. रविंदर ने अपनी मम्मा को जबरदस्ती ज्वाइन कराया बिकॉज उनकी हेल्थ डिटरेट हो रही थी और उसको इनको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी था, और उन्होंने अपनी मदर को एक डिफरेंट पैकेज के अंदर एनरोल कराया और बिना पैसे की यू नो वो करते हुए क्रिपिंग करते हुए, एंड ही इमीडिएटली मेड हर जॉइन इट एंड शी इज एब्सोल्युटली प्रोग्रेसिंग एट अ वेरी गुड रेट. एंड सीए है, तुम सोच सकते हो अगर सीए ऐसा बंदा बोल रहा है कि हम ऐसा चार्ज नहीं करते, तो आप सोच लो हम कितना चार्ज करेंगे. सो रविंदर, जाने से पहले, करने से पहले, ऊपर करने से पहले हम सब चाहते हैं कि तुम अपनी फिटनेस लेवल सबको दिखाओ जरा. तो फिटनेस लेवल चेक कराने के लिए आप ना, तुमको ना पुशअप्स लेने पड़ेंगे. देखते हैं तुम पुशअप्स कितने ले लोगे. सो और अभी आप देख लो रविंदर को नेक में इश्यू है और उसका राइट जो सा हैंड है वो काम पूरी तरह करता नहीं है. अगर आप देखोगे डबल बाइसेप का पोज वो बैक का मारता है तो उसका स्कैपुला बिल्कुल हिलता नहीं है इस तरह से जिस तरह से लेफ्ट का हिल जाता है. बट लेफ्ट वीक है. सो लेफ्ट, यस लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट. So left वाला अगर तुम देखोगे तो you will see there is a little imbalance of the muscle also on the left side. He has it. So आगे अब हम शुरू करते हैं. रविंदर अपना ना टी शर्ट उतार के देंगे भाई, टी शर्ट उतार के देंगे. तो कौन सा वाइड पुशअप करना है, क्या करना है? नॉर्मल पुशअप्स करना है, नॉर्मल फ्लोर पुशअप्स करना है और मैक्सिमम पुशअप्स करना है. नॉन स्टॉप एक ही बारी में कितने पुशअप्स कर लेंगे वो दिखाने हैं. ठीक है, तो ये आपको फिटनेस लेवल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं रविंदर कि आप देखेंगे कि एक बंदे ने 19 किलो लूज कर दिया है. 19 लॉस पूर करने के बाद अंडर 10% बॉडी फैट परसेंटेज के बाद उसका फिटनेस लेवल कितना हो सकता है वो आपको रूबरू करा रहे हैं. हमारे पास ये रविंदर है. Yes, Ravinder, go ahead now. You can start with the speed, whatever speed you want to. Go. This is 1. Go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, come on, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. बहुत बढ़िया, awesome. तो can you see a 55 clean push-ups from a person who has lost 19 kilos in the period of 10.5 months? Can you assume the fitness level he has it? Can you assume the fitness level Ravinder has it after losing 19 kilos and he's able to do a 54, 55 push-ups non-stop with a class posture? This is known as fitness. अगर आप भी आपको ये लगता है कि फिटनेस लेवल अचीव नहीं होता है तो I don't know what fitness level for you is. अगर आपको ये लगता है फेस की तरफ देख के आप फिटनेस किसी का चेक करते हो या उसकी थिननेस की तरफ देख के उसका फिटनेस चेक करते हो तो आई डोंट नो व्हाट द फिटनेस लेवल फॉर यू मींस. आपको अपनी भी बताना पड़ेगा कि आपके हिसाब से फिटनेस लेवल किसको बोला जाता है. बिकॉज हमारे हिसाब से फिटनेस लेवल वो होता है जिसमें वो फिजिकल अपीयरेंस में भी बहुत अच्छा रहे और बहुत सारे काम ऐसे कर पाए, बहुत सारे क्या सारे काम ऐसे कर पाए जो कि नॉर्मल बंदा सोच भी नहीं सकता करने के लिए. सबसे मुश्किल काम जो सा होता है वो माउंटेन क्लाइंबिंग होता है. क्या तुमको लगता है कि तुम माउंटेन क्लाइंबिंग कर पाओगे? मेरे से पूछ रहे थे? हाँ जी रविंदर. माउंटेन क्लाइंबिंग कर लेंगे, मैं तो दौड़ लूंगा माउंटेन. ये देखो देखो इसको बोलते हैं once you get into the fitness regime you get into that confidence level कि मैं कुछ भी कर लूंगा भाई, कुछ भी छोटी मोटी चीजें हैं सब कुछ. मैं आप सभी को इसका वीडियो जरूर शूट करूंगा इसके बाद ताकि आपको पता चलेगा कि क्या लेवल की है. तो रविंदर एक बारी दोबारा अपना पोस्ट डाउन कर दो ताकि सबको दोबारा दिखा दे, रूबरू करा दे कि भाई हाँ भाई फिटनेस लेवल के साथ साथ फिजिक भी जो सी अंडर 10% की दी जाती है वो कैसे दी जाती है. और खूब सारा खाने के बावजूद भी तकरीबन हम बहुत सारा खाना 1900 नीचे तो हम कभी आते ही नहीं है किसी के साथ. और बहुत सारा खाना खाया जा रहा था सबके साथ और बहुत सारे ऐसे जने जो उनसे ऑलरेडी
ऑन द प्रोसेस हैं आने के लिए। अगली ट्रांसफॉर्मेशंस भी बहुत रेडी हैं। यस, गो हेड रविंदर, जो जो पोज तुम मारना चाहते हो सारे पोज मारो, अब सबके सामने तुम्हारी पोज डाउन है ये। और ये रविंदर है जिसने 19 किलो लूज किया है, 10.5 महीने में इसने लूज किया है, प्योर 100% नेचुरल है। और एक और क्वेश्चन अभी अभी हम पूछेंगे, डबल बाइसेप पोज मारे। यस रविंदर, डबल बाइसेप पोज मारे। कि रविंदर ने ये वाली सारी की सारी जो उनकी फिजिक बनाई है और जो शेडिंग की है वो घर में बैठ के करी है, होम जिम से करी है। होम जिम में इसने बारबल्स डंबल्स यूज किए हैं, अगर आप देखेंगे। यस, बहुत बढ़िया। यस, साइड वाला पोज मारो अपना, ओब्लिक्स वाला, बहुत बढ़िया। यस, ये वाला। यस, ब्यूटीफुल। कैन यू सी ही हैज दिस पोज, इज वेरी ब्यूटीफुल पोज फॉर हिम। Yes, a nice obliques covering up, and you can see इतनी बॉडी भी अगर कोई बना लेना तो भाई वो ना गंगा नहा जाता है। So इसलिए stop criticizing anyone और start getting the appreciation, और बहुत सारी दुआएं लेनी शुरू करो। और yes, पीछे से भी पोज मार दो एक डबल बाइसेप का रविंदर। ये रहा डबल बाइसेप का। अगर आप पोज देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि रविंदर का एक पोर्शन जो सा है वो हल्का सा अनसिमेट्रिकल तुमको नजर आएगा, बिकॉज ऑफ द नेक इश्यू ही हैज इट, which still we are trying to cover it up with every possible thing which we can do it, but still we did it very nice। रविंदर एक नया फ्रंट का पोज मार दो, नेक का जो सा फ्रंट पोज मारते हो वो मार दो, एब्डोमिनल विद एब्डोमिनल का नेक का। यस, हाथ आगे रख के वाला, ये वाला, हाँ ये वाला, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड रविंदर। थैंक यू सो मच रविंदर। बैठ जाओ रविंदर। एक क्वेश्चन आ रहा है कि तुम ना दिन में कितने घंटे एक्सरसाइज करते थे? घर में थोड़ा टाइम लग जाता था डंबल वगैरह बनाने में। हाँ। तो क्या तुमने कितनी एक्सरसाइज घर में करी है? तुम कभी जिम गए नहीं क्या तुम इस पूरे जर्नी में? सर थोड़ा लास्ट पे जाकर के वेट्स जब कम फील होने लग जाते हैं तो गया था सोसाइटी की जिम। हाँ, जस्ट 99% घर पे हुआ है। ऑब्वियसली कार्डियो के लिए बाहर जाना पड़ता है, वॉक के लिए। जो ग्रुप में लोग मुझे देखते थे, वीडियोस में पोस्ट करता था, हाँ, तो सारे घर के हैं। घर पे है। तो आप सभी को, अगर किसी को भी अगर कोई डाउट हो तो है, रविंदर बोल रहे हैं कि इसने जितनी भी एक्सरसाइज करी है सारी की सारी वो घर से करी है और कहीं से भी नहीं करी है, और जिम कभी गया नहीं है। सोसाइटी वाले जिम में अगर चले जाते तो चले जाते थे कभी एक आध बारी, बट 99%। वहाँ पे एक्चुअली वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो मैंने जिम गया नहीं था। बट ऑफ लेट अभी जैसे लॉकडाउन खुला है तो मैं थोड़ा बहुत चला एक्स्ट्रा गया। वहाँ पे कर लिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये परवीन लिख रहे हैं, परवीन थैंक यू। परवीन लिख रहे हैं, विद टीम उमिंदर यू कैन अचीव एनीथिंग। परवीन भट्ट इज वन ऑफ द लीडिंग फोटोग्राफर ऑफ इंडिया एंड ही इज पुटिंग योर वर्ड्स। रविंदर तुम्हारे लिए उन्होंने एप्रिसिएशन दी है। ये ऋतिक भी लिख रहे हैं, स्टीरॉइड्स वाले ट्रेनर बॉडी का बनाते बना हैं देंगे गटर, बेटर। करो टीम उमिंदर ज्वाइन और नेचुरली सबको कर दो बंद मुंह के शटर। ये ऋतिक ऑलवेज इन द शायरी। थैंक यू सो मच ऋतिक। सो कितना, हाउ मेनी आवर्स ऑफ योर वर्कआउट वाज देयर रविंदर पूरे दिन में? सो मैं एक्सरसाइज के बीच में थोड़ा ब्रेक लेता था, तो मैं वॉक भी कर लेता था घर में, तो मेरे को टाइम लगता था 2 2 सवा 2 घंटे। 2 सवा 2 घंटे लगते थे। स्टेप्स के साथ स्टेप के तो साथ मैं 2 2 2.5 घंटे लग जाते थे, but तो मैं that's okay. जब सेट करता हूँ तो उसके बीच में जो इंस्टेड ऑफ रेस्टिंग मैं वॉक करता था। But that's fair तो enough. वो That's fair enough. I want सारे ये चीज सबकी है कि जितना भी चाहिए, जब तुम पैसा कमाने जाते हो तो ज्यादा पैसा कमाते हैं तो ज्यादा टाइम लगाते हैं, तो अब जब बॉडी बनानी है तो ज्यादा टाइम लगा लो ना, इसमें क्या बात है? Why do you expect कि मैं आधा घंटा इस्तेमाल करूं? लोग बोलते हैं मेरे पास ना टाइम नहीं है, मेरे पास आधा घंटा खाली टाइम है। तो भाई आधा घंटा टाइम लगा के पैसा भी कमा लो ना, उसमें तुम 10 10 12 12 घंटे लगा लेते हो और अपनी बॉडी को इम्प्रूव करने के लिए आधा घंटा देते हो खाली। ये कौन सी लॉजिकल रेशियोज हैं?
सो अगर बॉडी की भी इंप्रूवमेंट करनी है तो थोड़ा सा टाइम उसमें भी लगा दो, एक बार जब इंप्रूवमेंट हो जाएगी उसके बाद तुम उसको मेंटेन करते रहना, बट जब बनानी है तब तो टाइम बता दो। सो रविंदर, जाते जाते हैं सबको, बहुत सारे जने देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, क्या मैसेज देना चाहते हो सबको कि को जो उनसे, बहुत सारे ऐसे बंदे जिन्होंने नया ज्वाइन किया पेज, जो देखते हैं, जो 2 महीने और वेट कर रहे हैं, कई कई तो ऐसे जने जो 8 साल से हमको वेट कर रहे हैं, फोन करके पूछ लेते हैं, पैसे पूछ लेते हैं बहुत ज्यादा महंगे और फिर रख देते हैं। रेगुलर पूछते भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हटते हैं, बट ऐसा भी पूछते रहते हैं महंगे और रख देते हैं, रखते हैं और चाहते भी है करना। तो ऐसे सब बंदों के साथ क्या बोलना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू से? जब मॉल हम जाते हैं तो एक दिन में 7-8 हजार तो ऐसे खर्च हो जाते हैं, तो आप तो महीने की बात कर रहे हो। तो कपड़ा तो फिर भी 1-2 महीने में, 3-4 साल में फट जाएगा, बट जो इन्वेस्टमेंट आप बॉडी पे करोगे ना, वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी। तो चाहे 3 महीने के लिए ऑप्ट करो, इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, अपने पे भरोसा रखो कि भैया ये पैसा आप यूटिलाइज करोगे इंस्टेड ऑफ द ट्रेनर, वो आप पे इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप जेन्युइनली हेल्दी लाइफ जीना चाहते हो तो ज्वाइन अ ट्रेनर, एंड ऑब्वियसली इफ टीम नमिंदर है यहाँ पे तो देयर इज नो बेटर ऑप्शन। सो आई ट्रस्टेड यू गाइस एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल कि भैया आई आई गॉट अ ट्रेनर लाइक यू गाइस। सो इसके आगे तो और कुछ है नहीं मेरे पास कहने को। और थैंक यू, थैंक अगर यू तो सो मच। यू वांट योर फैमिली टू, मतलब ऐसा होता है ना फैमिली में, जो बड़े लोग होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चे उनको हैबिट्स को इनकलकेट करते हैं। हम्म। तो अगर आप ट्रेनिंग कर रहे होगे, आप वेट ट्रेनिंग कर रहे होगे, तो बच्चे आपको कॉपी करेंगे। करेक्ट। तो जब आपको फिट देखेंगे तो ऑब्वियसली उनका माइंडसेट चेंज होगा। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट योर सेल्फ, इट इज अबाउट योर फैमिली। मेरी मदर मुझे देखती हैं, शी गॉट मोटिवेटेड एंड दैट इज व्हाई शी सेड यस कि भैया मैं भी कर सकती हूँ। बट 60+ एज में आप कन्विंस नहीं कर सकते किसी को इतनी आसानी से कि मैं ये एक्सरसाइज करूंगी। तो माय पेरेंट्स, जो फाइटिंग स्पिरिट है मेरे को मेरे पेरेंट्स से ही आई है। सो हर किसी में कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है। तो यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई दैट कि भैया ये चीज मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है तो पैसा तो निकल ही आएगा। पॉपकॉर्न पे हम 400 रुपये तो बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं, जिसका हमें कोई फायदा भी नहीं होता है। बट यहाँ तो हमें अपने फिजिक पे, बॉडी पे, हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो वो तो बहुत बड़ी बात है। करेक्ट, बहुत बढ़िया बोला, बहुत बढ़िया। रविंदर ने एग्जैक्टली एक सीए की लैंग्वेज यूज करी है कि एग्जैक्टली हाउ यू यूटिलाइज योर मनी एज पर द थिंग्स विच इज गोइंग टू बी देयर। सो इसमें मेरी कोई दो राय नहीं है इसमें कि रविंदर ने एक बहुत ही अच्छा सा एक मैसेज दिया है सबको। एंड व्हाट इज योर फ्यूचर गोल्स रविंदर? क्या है फ्यूचर गोल्स अगला? सो मेरे को तो जैसे ट्रेनर सजेस्ट करेंगे आई विल गो बाय दैट। सो ऑसम, ऑसम। आई एंड कंप्लीटली ट्रस्ट देम, आई कंप्लीटली ट्रस्ट व्हाट दे थिंक अबाउट मी। यस, उनको ज्यादा नॉलेज है, मेरे को तो नॉलेज नहीं है। yes, and we तो have already planned out everything for you, Ravinder. And next journey is all set for you to start up, and we will start up the journey and for you, and we are moving ahead. And नहीं, ऑब्वियसली बाकी लोगों को यही बोलना चाहूंगा, मेरा भी 9 to 6 जॉब है, इनफैक्ट कभी कभी 8 भी बच जाते थे। तो सर दर्द होता था, फटने को होता था, आई नेवर यूज टू स्किप वर्कआउट एंड इन फैक्ट दैट वर्कआउट रियली हेल्प मी। तो एंजाइटी, स्ट्रेस, एवरीथिंग, सर दर्द तक ठीक हो जाता है वर्कआउट करने से। सो इतना इफेक्ट रहता है। तो मैं कोशिश करता था कि वो मैं कभी स्किप ना करूं, बिकॉज वो मेरा 2 घंटे दिन में मेरे हैं। तो 24 घंटे नहीं मानता मैं 22 घंटे लेकर के चलता हूँ। 2 घंटे मेरे हैं, वो मेरे से कोई नहीं ले सकता। बहुत ही बढ़िया, तो बहुत ही बढ़िया। उससे उसके अलावा मैं सोचता नहीं था कि भैया बाकी में मैं जो मर्जी मुझसे करवा लो, मुझसे 20 घंटा काम करवा लो, बट ये 2 घंटे मुझे अपने लिए चाहिए। तो वो मैं लाइफ लॉन्ग फॉलो करना चाहूंगा। Awesome. Ravinder, tell me one last question I'm going to be asking you. How much do you think the value of being independent about exercise is in comparison to अगर आप किसी दूसरे ट्रेनर के ऊपर मोहताज होते हो एक्सरसाइज करने के लिए, कितनी वैल्यूएबल है बीइंग इंडिपेंडेंट? वैल्यूएबल हम्म। मतलब कोई इन कंपैरिजन नहीं है कंपैरिजन, आपको। इन कंपैरिजन अब क्या, हाँ, सारे सारे लोग ना ट्रेनर हायर करते हैं करने के लिए, बट वो खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं, एंड वी प्रीच द बीइंग इंडिपेंडेंट। सो तुमको वो वैल्यू कितनी लगती है बीइंग इंडिपेंडेंट और बीइंग डिपेंडेंट ऑन अ ट्रेनर?
नहीं, इंडिपेंडेंट होना तो बहुत बड़ी बात होती है। आपको सोचना नहीं पड़ता कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले। यू वेरी वेल नो कि आपके बॉडी के हिसाब से आपको कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी है। पोस्चर सबसे बड़ा जरूरी बात होती है। 99% लोगों को पता नहीं होता कि वो मसल एक्सरसाइज वो कर रहे हैं, वो किस चीज पे फोकस कर रही है। तो तो ये चीज बहुत बड़ी होती है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एक्सरसाइज कौन से मसल पे फोकस कर रही है। वो आप जब जेन्युइनली विद कन्विक्शन, जब आपको प्रॉपर गाइडेंस से आपको समझ आ जाती है कि वो फोकस कहाँ जा रहा है एक्सरसाइज का, तो फिर वो आपको पोस्चर ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है। तो Awesome, बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है कि ट्रेनर हर कुछ समझाएगा। कुछ चीजें आपको खुद से भी एनालाइज करनी होती है। तो वो चीजें फिजिकल ट्रेनिंग में होती नहीं है। हम कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है। अच्छा भाई बता, भाई तेरे को पैसे दिए ना, तू ही बता। तो वो तो वो ऑनलाइन में थोड़ा ये भी होता है कि फैक्टर इन होता है कि खुद पे आप खुद कितना समझते हो अपने आप कि आप सही जा रहे हो नहीं जा रहे हो। हर हर कोई चीज ट्रेनर नहीं बता सकता है। इसीलिए तो हम बोलते हैं खुद के ऑब्वियसली ट्रेनर बन जाओ, खुद के ट्रेनर बन जाओ। खुद से ट्रेनर होना। तो अगर खुद का ट्रेनर बनना है तो समझना भी पड़ेगा, साथ ही साथ सिर्फ एक्सरसाइज करने से नहीं होगा। Awesome, अपनी awesome. बॉडी को समझना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। चलो, कंग्रेचुलेशन रविंदर फॉर अचीविंग योर गोल्स एंड मेकिंग सो मेनी आपको भी। पीपल इंडिपेंडेंट। आगे की जर्नी के लिए तुमको वी विल गिव यू गुड लक फॉर दिस थिंग। एंड आगे चल के दोबारा और बड़ा सारा मसल मास करके दोबारा इसको रिप करके आगे 4 किलो और गेन करके दोबारा तुम्हारे साथ रूबरू होंगे और दोबारा एक लाइव इंटरव्यू लेंगे अगले मसल मास ग्रोथ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग रविंदर एंड लोड्स ऑफ ब्लेसिंग एंड गिव माय ब्लेसिंग्स and give my regards to your mother also for doing such a थैंक fantastic यू। work. थैंक यू Thank सो you. मच, थैंक यू सो मच। जसप्रीत जी को भी बहुत बहुत थैंक्स। Yes, yes, definitely, definitely. थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। सो ये रहे रविंदर हमारे साथ, जो कि नोएडा से हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और अपनी फिजिक को पैच करने के लिए आपको जैसी भी लगा इंटरव्यू आज का जरूर लिखें। आपका जो सा लिखा हुआ वर्जन है तो जरूर हम जब इसको पोस्ट कर देंगे तो मेक श्योर दैट एवरीवन पुट्स अ कमेंट ऑन दैट थिंग सो दैट ही इज गोइंग टू फील गुड अबाउट इट। कैसी लगी आपको उसकी जर्नी, आप कितने जने मोटिवेट रहे, कितनी ज्यादा इंस्पिरेशन मिली आप सबको। जैसा कि उसने बोला, बहुत अच्छी सी बात क्या बोली रविंदर ने कि मैं दिन को 24 घंटे मानता नहीं हूँ, 22 घंटे मानता हूँ, 2 घंटे मैं अपने लिए रखता हूँ, अपने लिए, मैं अपने से प्यार करने के लिए। और बहुत ही सुंदर सी बात है, इस चीज को समझिए आप सभी के लिए ये कि अगर आपको ये लगता है कि आप अपने ऊपर टाइम बिता के अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो आपको ना अपने से साथ प्यार ही नहीं है। सो अपने से प्यार करना शुरू करें और आगे की जर्नी जो सी अपना गोल आप खुद अचीव करेंगे। हम तो खाली आपको ना खाली रास्ता बताते हैं कहाँ, गाड़ी तो आपको चलानी है। यू हैव टू बिकम द ड्राइवर ऑफ योर ओन कार एंड ड्राइव इट एट द स्पीड विच यू विश टू। थैंक यू सो मच दविंदर, हम दोबारा जुड़ते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ये देखो केजी पाल लिख रहे हैं, नेवर सीन अ बेटर टीम लाइक दिस। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल कमेंट एंड रियली अप्रिशिएटेड अबाउट थिंग्स। थैंक यू प्रभाष। एंड ये देखो दविंदर लिख रही है, डोंट वेस्ट योर टाइम, ज्वाइन द टीम टुडे ओनली। सो अभी भी हमारे जून के बैच ओपन है, अभी वी हैव फ्यू सीट्स लेफ्ट। 9810972683 के ऊपर मैसेज करें। और Q&A के लिए अभी हम दोबारा आते हैं। मैं इस वीडियो को लोड कर दूं, लोड करने के बाद आपके पास आधा घंटा दोबारा आपके साथ बिताऊंगा, मैं यहीं पे आपके Q&A ले लूंगा और उसके बाद बातें करेंगे और बहुत सारे मेंटर्स से बात करेंगे। अगर मेंटर्स हैं हमारे यहाँ पे तो बहुत सारे मेंटर्स से भी बात करेंगे। तो 1 मिनट में आता हूं इसको लोड करके, ठीक है? जस्ट कम बैक।